हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं टर्की अर्थक्वेक में इंडिया की हेल्प से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पीएम मोदी ऑपरेशन दोस्त। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ कौन सी मिर्ची लगी, लाल मिर्ची लगेगी, हरी मिर्ची लगेगी, काली मिर्च लगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 6 फरवरी को तुर्की में आए खौफनाक भूकंप में अब तक हजारों जानें जा चुकी है। तब से लेकर अब तक तुर्की में जो भी कुछ हुआ वो बताने के लिए काफी है कि कैसे मजहबी कट्टरता कुछ मुल्कों को बर्बाद कर रही है और कैसे भारत जैसे देश दूसरों की मदद के वक्त सियासी दुश्मनी को आड़े आने नहीं देते। और इस सब से जो सबक मिले हैं वो पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं बल्कि आप और हम सब के लिए जानने बेहद जरूरी है। ये सबक बताते हैं कि कैसे आप रिलीजन और कास्ट की कितनी भी बात कर लो, आखिर में मायने यही रखता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपके मजहबी भाईचारे से जुड़ी हुई जो फर्जी दलीलें हैं ना, उसके कोई मायने नहीं। तो इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आपको सही लगे तो और भी लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप के बाद भारत उन देशों में था जो तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया। भारत ने तुर्की की मदद के लिए वहां एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी जिन्होंने वहां मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए, डॉग स्क्वाड भेजे, मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान भी चलाया। और ये सब उस भारत ने किया जिसे अपना दुश्मन बताने में तुर्की के राष्ट्रपति ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तब वो यूएन में भारत के खिलाफ जमकर बोले। पिछले साल उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। बात यहां तक पहुंच गई कि पिछले साल जब भारत ने 56,000 टन गेहूं तुर्की को भेजा तो उसने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि इसमें तो रूबेला वायरस लगा हुआ है। मतलब भारत को चिढ़ाने और परेशान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने ये सब कुछ किया पाकिस्तान की शहर पर। मगर आज जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत उसका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर उभरा। तुर्की पहुंची भारत के रेस्क्यू दल का गले लगाकर स्वागत किया जा रहा है। तुर्की के लोग आगे आकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत का ऑपरेशन दोस्त ये अभियान सैकड़ों लोगों का इलाज कर रहा है। यहां तक कि भारत में तुर्की के राजदूत ने आगे आकर भारत को अपना सच्चा दोस्त कह दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है और दोस्त का मतलब वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। मतलब तुर्की को भी मुश्किल की इस घड़ी में समझ में आ गया कि सियासत यानी पॉलिटिक्स अपनी जगह है मगर बुरे वक्त में मायने यही रखता है कि आपकी तरफ मदद का हाथ कौन बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना आप पाकिस्तान से कर लीजिए। 6 फरवरी का जो भूकंप आया तो उसके साथ ही पाक विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी कि शहबाज शरीफ 8 फरवरी को वहां जाएंगे। बिना ये सोचे समझे कि भैया ये मौके पर्सनली वहां जाकर नंबर बनाने के नहीं होते, आप तो ये बताइए कि मदद क्या कर सकते हो। और हुआ भी वही। तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने ट्वीट करके कहा कि इस वक्त हमारा सारा फोकस अपने लोगों को बचाने में लगा है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ रेस्क्यू टीमें भेजें। मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया रहम करो हम पर, ये फर्जी भाईचारा कभी और दिखा लेना, कुछ कर सकते हो तो हेल्प करो वरना घर बैठकर बूगी वूगी देखो। मगर पाकिस्तान मदद करे भी तो क्या करे, वो खुद वर्ल्ड बैंक से $1 अरब की मामूली मदद पाने के लिए कई दिनों से गिड़गिड़ा रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे तुर्की में कुछ मदद भेजी। मगर इन सब के बीच उसकी असली परेशानी ये थी कि इंडिया तुर्की में इतनी मदद क्यों भेज रहा है। उसकी चिंता ये थी कि इस मुश्किल वक्त में तुर्की की मदद कर भारत और तुर्की करीब आ जाएंगे और अगर एक बार करीब आ गए तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश दोस्त खो देगा। मगर जैसा हमने पहले भी इस पे बात की है कि यही सोच है पाकिस्तान की जो उसे बर्बाद कर रही है। इतने सालों में उसे ये भी समझ में नहीं आया कि दुनिया मुस्लिम मुल्क, ईसाई मुल्क या हिंदू मुल्क से नहीं चलती, दुनिया चलती है धंधे से। रईस पिक्चर में शाहरुख खान की अम्मी जान ने उन्हें समझाया था ना कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यही दुनिया की भी सच्चाई है। वो गलत बोला था घाटी विवाद के बाद भारत चीन में तनाव कितना बढ़ गया हो, बावजूद इसके दोनों मुल्कों में आपसी व्यापार आज अपने चरम पर है क्योंकि धंधा अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया ने हम पर लाख दबाव बना लिया लेकिन भारत को लगता था कि रूस से उसे सस्ता तेल लेने का ये सही मौका है तो वो किसी के प्रेशर में नहीं आया।
उसी तरह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जब तुर्की में आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसके राष्ट्रपति के लिए एक ही चीज मायने रखती है कि कौन उनकी मदद कर सकता है। वो हेल्प लेने से पहले ये नहीं देखेंगे कि हेल्प करने वाला देश मुस्लिम है या हिंदू। खुद पाकिस्तान के भीतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मगर पाकिस्तान आज भी पुरानी लकीर पीट रहा है। पाकिस्तान जैसे देश आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं, जबकि खुद ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल तक के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। कश्मीर तो वो कब का भूल चुके, मगर नहीं, पाकिस्तान को ये बातें समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को उसके सबसे अमीर शख्स मियां माशा ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि पाकिस्तान की आधी समस्याएं आज ही दूर हो जाएंगी अगर वो भारत से अपने रिश्ते सुधार ले, भारत से लगने वाली अपनी सीमा खोल ले, उससे व्यापार शुरू कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को ये बात समझ में ही नहीं आई। आर्थिक मदद से पहले वर्ल्ड बैंक जब उसे कहता है कि अपना रक्षा बजट घटाओ, उसे ये भी समझ नहीं आता। आतंकियों की मदद करने के चक्कर में वो बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाता है, उससे भी वो नहीं घबराता। उसे बर्बाद होना मंजूर है, मगर वो मजहबी कट्टरता और भारत के खिलाफ अपनी नफरत को कम नहीं कर सकता, भले उसकी आवाम दाने दाने को क्यों न तरस जाए। फिर भले वहां टमाटर 500 रुपए किलो हो जाए, प्याज 400 रुपए किलो बिके या फिर दूध 200 रुपए के पार हो जाए, मगर वो कट्टरता की अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। उसे समझना चाहिए कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दोस्ती दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, आखिर में यही मायने रह जाता है कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो, और किसी के लिए कुछ करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज भारत स्ट्रांग है, तभी वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच सबसे पहले वहां जाकर अपने 22,000 लोगों को बचा कर ले आता है। न सिर्फ अपने लोगों को, बल्कि चीन से लेकर कोरिया और पाकिस्तान तक के स्टूडेंट्स को बचा लाया इंडिया। नेपाल में आए भूकंप के वक्त भी वहां जाकर लोगों की मदद करी भारत ने। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका को सबसे पहले सहारा दिया भारत ने। पीने के पानी के संकट से बेहाल मालदीव्स को 1200 टन ताजा पानी भारत ने भेजा। कोरोना के वक्त जब अमेरिका जैसे देश अपनी सरप्लस वैक्सीन भी दूसरों को देने से हिचकिचा रहे थे, तब भारत ने दुनिया के 95 देशों को वैक्सीन बांटी, वो भी तब जब उसे खुद अपने देश में करोड़ों लोगों को भी इसे डोज देनी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमें घुसने नहीं देना चाहता था, वहां की तालिबान सरकार से आज भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसलिए तुर्की में जो भारत हेल्प पहुंचा रहा है ना, उससे परेशान होने की बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मगर क्या फायदा, जिस मुल्क की आंख पर मजहबी कट्टरता की पट्टी बंधी हो, वो ना अपना भविष्य देख सकता है और ना अपना गिरेबान। और जब तक वो अपनी आंख से ये पट्टी नहीं हटाएगा, वो ऐसे ही गड्ढे में धंसा रहेगा जैसे अभी धंसा हुआ है। और भारत जैसा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। तो भाई कहते हैं ना, बिल्कुल 100% करेक्ट कि वो पाकिस्तान जो है जब तक अपना कट्टरपंथी जो ख्यालात हैं और जिस तरह से अपने लोगों को बना रहा है वो बंद नहीं करेगा, तब तक वो ऐसे ही डूब डूब के ख़त्म हो जाएगा। उसको बस यही पड़ी हुई है कि है हम मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देशों के दोस्त हैं, और उसको यही तकलीफ़ हो रही है कि इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है, कहीं वो ज़्यादा नंबर ना ले ले हमसे ज़्यादा, और उसको उस चिंता में वो ऐसे ऐसे गलत स्टेप्स ले रहा है कि उसकी बेइज्जतियों पे बेइज्जतियाँ हो रही हैं। दोस्ती तो छोड़ो, बेइज्जती से लेकर वो अपने घर में बैठा हुआ है। राइट, देखिए इसमें मैं 2 पॉइंट कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पूरे वो इंटरनेट में इतने सारे वीडियोस बन गए हैं। बट सोचने वाली बात है कि टर्की का एम्बेसडर जो है, जो इंडिया में है, वो एक ट्वीट भेज देता है कि आप दो ऑपरेशन दोस्त हैं, थैंक यू सो मच। उससे जो है पूरी इंडियन मीडिया इतना खुश हो रहा है। इन रियलिटी होना ये चाहिए कि क्या वहाँ पे टर्किश न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, वो शो कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड। क्या मिस्टर अर्दोगान ने कुछ बोला लोगों को अपने कि हम बहुत ही थैंकफुल हैं इंडिया पे क्योंकि इंडिया ने इतनी हेल्प की है, तब आप कहिए यस कोई बात है। ये नहीं कि उनका एक एम्बेसडर जो इंडिया में बैठा हुआ है उसने एक ट्वीट कर इंडिया दी, कोई बोल रहा है, बस इंडिया में बैठा हुआ है वो एक एम्बेसडर, उसने ट्वीट कर दी, ओके थैंक यू। इंडिया जो है, मेन है कि वहाँ की पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, और वहाँ इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मगर अगर किसी को ट्रूली दिल से क्रेडिट देना है तो अपने मिस्टर अर्दोगान को बोलिए कि जाके बताएं कि इंडिया ने क्या ग्रेट काम किया है, अपनी कंट्री में अपने लोगों को बताएं, अपने टर्किश न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े छापें, कोई स्पीच दें, कोई स्पीच कुछ भी करो, तुम रिकॉग्निशन देना है अपने देश में रिकॉग्निशन दो। बिल्कुल ये नहीं कि एक एम्बेसडर ने एक ट्वीट कर दिया बस।
देखते तो हैं, हो point सकता ये है है। आए कुछ बाद में लेटर। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि हम एप्रिसिएशन की वेट करें, हम तो हेल्प करेंगे, हम तो काम मगर मतलब अगर करना। तुम दिल से अप्रिशिएट करते हो तो ढंग से करो, अपने वहां पे अनाउंसमेंट्स दो। बिल्कुल, वही हम भी वेट कर रहे हैं। अभी तो उनको टाइम दे रहे हैं कि पहले पूरा सेटल हो जाए, जो मेन क्राइसिस का टाइम जो है वो खत्म हो जाए थोड़ा। जब थोड़ा सेटल हो जाए तो फिर आप क्या करते हो वो हमने देखना है। बिल्कुल। जैसे हमें पता चलेगा कि टाइम एंड अगेन जब हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो वाकई में हमारे दोस्त नहीं है, तो क्या वो समझते हैं इस बात को और क्या वो ठीक होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हमसे रखते हैं, बस वो हमने नोट करना है। पर पाकिस्तान को तो समझ आनी नहीं है, चाहे आप कुछ कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।